जाऊं तो लागे इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा रिश्ता, अनजाना सा। इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि अपनी जगह कभी खाली नहीं छोड़नी चाहिए। हमारी जगह पे कोई और आ जाता है। मैं समझी नहीं। बेटा, मैं तुम्हारी बड़ी हूँ और मैं यही चाहूंगी कि तुम अपने घर में खुश रहो। ये रिश्ता अनजाना सा। मुबारक हो। पापा शादी के लिए मान गए? अच्छा है, उसकी जिंदगी भी संवर जाएगी। मेरी दुआ है उसे कि अल्लाह ताला उसे बहुत सारी खुशियां दे। दिल से दुआ दे रही हो? दुआ दिल से ही दी जाती है सब। हाँ, दी तो दिल से जाती है, लेकिन तुमसे मुझे उम्मीद नहीं। सर प्लीज कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं वफा का बुरा क्यों चाहूंगी? तुम ज्यादा बेहतर जान सकती हो। हसन, जब वफा सब कुछ भूल कर आगे बढ़ सकती है, अपनी जिंदगी शुरू कर सकती है, तो आप क्यों नहीं? बड़ी तो गया हूं ज़ैनब, इसीलिए तो तुम यहाँ पर मेरे नाम के साथ बैठी हुई हो। लेकिन मुझसे कोई तवक्को नहीं रखना, क्योंकि मैं उस तवक्को पे पूरा नहीं उतर पाऊंगा। फरहान, फरहान, अच्छा इसी का कह रही है ना तू? जी वही फरहान। चप्पल पकड़ा, अंधी, रख नीचे। कहाँ मिला शबाना को वो? जी वो उसने कहाँ मिलना है, आते जाते उसको देखा होगा कहीं, पसंद आ गई तो रिश्ते का पैगाम भिजवाया है। आते जाते? अरे ऐसे कैसे पसंद आ गई? ऐसे कैसे पसंद आ गई? शबाना ने कोई चक्कर चलाया होगा। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें करते हैं आप अपनी बहन के बारे में? जानता हूं मैं, जानता हूं मैं अपनी बहन को। वो मेरी बहन है ना, इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूं। जानता हूं, जरा बुलाओ उसे, लूं मैं उसकी खबर। ओ शबाना, ओ शबाना! वो घर पे नहीं है, सिलाई सेंटर गई हुई है। बंद कर उसका सिलाई सेंटर जाना। जो पहले शक था ना, पता नहीं वहां पे जाने कैसी कैसी लड़कियां आती हैं, इतना माहौल खराब है वहां पे कि मैं मिली हूँ बाजी से, अच्छी औरत है वो। बस कर, ज्यादा वकालत करने की जरूरत नहीं है तुझे। वकील सफाई बन जाती है, वकील सफाई है तू, है? ज्यादा वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। और तू जिसकी बात कर रही है ना, क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? हाँ, फरहान। मैं जानता हूं मैं अच्छी तरह से उसे। अरे एक नंबर का ना छटा हुआ बदमाश है। अरे सारा दिन ना लड़कियों से बातें करता रहता है, प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा लेता है। और उस लड़की से दोस्ती करना ना उसका बाएं हाथ का कमाल है। लेकिन वो मुझे ऐसा तो नहीं लगता। तुम मुझसे बेहतर जानती है, तुम मुझसे बेहतर जानती है ना। मना कर दे उसे। सुना क्या कहा? मना कर दे उसे। कैसी बातें कर रहे हैं आप?
किस तरह मना कर दूं? अच्छा नहीं लगता इस तरह मना करना। और यूं रिश्ते ठुकराना भी कुफराना नेमत होता है। बड़ी नसीहत करनी शुरू कर दी है तूने। बड़ी नसीहत कर रही है मुझे। अलामा बन गई है तू। इसमें अलामा बनने की क्या बात है? वैसे भी मिल लेने में कोई हर्ज तो नहीं है। अब कब तक बेचारी शबाना को घर में बिठा कर रखेंगे? क्या पता उसके नसीब खुल जाए। प्लीज आरिफ समझने की कोशिश करें। अच्छा भाई, मिल लेता हूँ। वैसे भी ना मेरे हाथ पे ना खारिश हो रही है। शक्ल गुम कर ले। चल 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 निकल। चल चल मगरमच्छ के आंसू दूंगा। निकल जहर औरत। देख लेता हूं। कर दिया मूड खराब। मामा क्या कर रही हैं आप ये सब? अभी जब लास्ट टाइम दुबई गई थी ना, तब ये कुछ डायमंड की चीजें और बैंगल्स लेकर आई थी। सोच रही हूँ इसमें से जो वफा को चाहिए वो उसको दे दूँ। लेकिन मामा ये पुरानी ज्वेलरी क्यों? आई मीन जिसे हम नहीं खरीद सकते वफा के लिए। पागल, ये तो सब माँ की मोहब्बत होती है। सच पूछो तो ये मैं उसी को देने के लिए लाई थी। तो फिर आपने ये सब उसको उसकी शादी भी क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस शादी को मैं शादी नहीं मान, और ये बात तुम अच्छी तरीके से जानते हो। और जिस बात को दिल नहीं माने वहां फॉर्मेलिटी दिखाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन इस बार मैं उसकी शादी इतने धूमधाम से करूंगी कि ये दुनिया याद रखेगी। लेकिन मामा मेरी वफा से इस सिलसिले में बात हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि हसन ये मेरी दूसरी शादी है और मैं नहीं चाहती कि ये बहुत धूमधाम से। पागल हो गई ये लड़की। किसी को मेरी खुशी का एहसास ही नहीं है। हर किसी को अपनी पड़ी है। बेबी बाजी, बेबी बाजी, बेबी बाजी। आ रही हूँ। क्यों भैया, सारा घर सर पे उठा लिया? खैरियत तो है? क्या है ये? क्या है? गालिबन तुम्हारा सूट है, और क्या है? ये तो मुझे भी नजर आ रहा है कि मेरा सूट है, लेकिन इसकी हालत देखो। ये मैं भला पहन सकता हूँ? अरे तो इतना ववेला क्यों मचा रहे हो? ऐसे ववेला मचाते हो जैसे कयामत सर पे आ गई हो भैया। ये मामूली बात। हाँ मामूली बात है। इस्त्री कर लो इस पे, और क्या। अच्छा, अब इस्त्री भी मैं खुद ही करूँ? अच्छा तो मत करो, तुम्हारे लिए एक इस्त्री करने वाली का बंदोबस्त कर देती हूँ मैं। क्या मतलब? तुम्हारा रिश्ता लेके जा रही हूँ आज मैं। क्या रिश्ता? रिश्ता। आज मैं शिबाना के घर जा रही हूँ तुम्हारा रिश्ता लेकर, और तुम शाम में टाइम से आ जाना घर। हाँ बेबी बाजी, मगर कुछ नहीं भैया, मैं कह देती हूँ। अब उस अकीला के तो मुझे कोई चांस लग नहीं रहे कि वो आ जाएगी है, तो इससे अच्छा है तुम्हारे लिए एक बीवी का बंदोबस्त कर दूं जो तुम्हारे ये सारे काम कर दिया करे। मुझसे नहीं होते काम वाम भैया। हाँ क्या सोचने लगे भैया? क्या मतलब, मुझे शादी करनी होगी? हाँ शादी करनी होगी भैया, जब भी तो रिश्ता डाल ली हूँ। बेबी बाजी एक दफा फिर सोच लो। इसमें सोचने वाली क्या बात है भैया? और तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है सोचने की, बिता देती हूँ। हाँ और हाँ, बिल्कुल टाइम से रेडी होके शाम में घर आ जाना, और मैं भी अपने लिए अच्छा सा सूट निकाल लूं भैया, शाम को जाना जो है। कहाँ बस आ रही हो बेबी बाजी? इस्त्री कैसे करूं? यही पहन के चला जाऊंगा। अरे बेबी बाजी, इस्त्री कहाँ है? अरे वाह, क्या बात है। मैंने तो सुना था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही आसार नजर आ रहा है। मैं सर में दर्द था, मेडिसिन खा ली तो ठीक हो गया।
बहुत अच्छा तरीका है अपने हस्बैंड को अपनी तरफ राग़िब करने का। मामा मैं ऐसा क्यों करूंगी? और मैंने तो ऐसा मैं कुछ तुम्हारे साथ बिल्कुल बहस में पड़ने के मूड में नहीं हूँ। तुम्हारा जो दिल करता है करो। मैं तो यहाँ नूरी को रात के खाने का कहने आई थी। तुम ये मत समझना तुम्हारी जासूसी कर रही थी। मैं क्यों समझूंगी ऐसा? आप मुझे क्यों ऐसा समझती हैं? तुम्हारा क्या भरोसा? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मुझे बताए क्या पकाना है, मैं पका देती हूँ ना आपको। कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज को हाथ लगाने की। तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए मुझे। सुना तुमने? मैं एहसान नहीं कर रही, मेरा अपना घर है, मैं अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। तुम्हारा घर नहीं है ये, और जब अपना घर ना हो तो वहां इज्जतदारी नहीं दिखाई जाती। सुना तुमने? सुन लिया और समझ भी लिया। आइंदा से समझने की गलती नहीं करूंगी। और तुम अपने कमरे में ही रहो। कल कल को तुम्हें कुछ हो गया तो सारा इल्जाम मेरे सर पर आ जाएगा, जिसे मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम्हें ये जूस या जो भी कुछ चाहिए अपने कमरे में मंगवाया करो। यहाँ आने की और किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नूरी, इतने पैसों का क्या करेंगे आप? अरे भावज, अकीला की ख्वाहिश है कि उसके बच्चे के लिए बड़े से शॉपिंग मॉल में मैं जाके शॉपिंग करूं। अब बताओ 25,000 से क्या बनेगा इतने बड़े मॉल में? वो तो कहते हैं ना ऊँट की नाक में जीरा। क्या जरूरत है इतने महंगे कपड़े लेने की? चंद दिनों के बाद तो बेकार ही हो जाते। अरे भावज, हो तो जाते हैं लेकिन बच्चे की ख्वाहिश भी तो रद्द नहीं की जा सकती ना। अकीला की पहली औलाद है, ये भी तो ख्याल रखना है। इतनी जल्दी भी क्या है आपा? पता नहीं अल्लाह बेटा देता है या खैर से बेटी नवाजता है। जब हो जाए तो ये सारी चीजें ले लीजिएगा। अरे पैसे देने हैं तो दो, नहीं देना है तो बहाने मत बनाओ भावज। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। बस भावज बस, सब मतलब समझती हूँ। मेरा भाई नहीं है ना यहाँ, इसलिए ये सोतला वाला सलूक हो रहा है मेरे साथ, वरना इतनी मामूली रकम के लिए इतनी बहस ना करती आप। ऐसा मैंने क्या कह दिया? मैंने तो आपको सिर्फ समझाने की कोशिश की है। किफायतशारी भी कोई चीज होती है। सारी किफायतशारी हमारे हिस्से में आ गई हैं? खुद तो जो चाहे करते फिरो। मत दे, मैं खुद ही इंतजाम कर लूंगी। अपनी बेटी की ख्वाहिश को रद्द नहीं होने दूंगी, इसके लिए चाहे मुझे अपने बुंदे ही क्यों ना बेचने पड़े। तौबा है, आप बात को कहां से कहां ले जाती हैं। मैंने पैसे देने से कब इनकार किया है? तो पछता रही हूँ आपको समझा के। अच्छा बैठे, मैं लेकर आती हूँ पैसे। तैयारी कर ले, आज हमेशा के लिए तुझे तेरे भाई से मांग लूंगा मैं। मेरे सामने तो बातें करनी आती हैं और भाई के सामने तुम्हें चुप लग जाती। ऐसा कुछ नहीं है, मोहब्बत की है मैंने तुझसे, कोई गुनाह नहीं किया है। आज तो डंकी की चोट पे मांगूंगा मैं तुझे। अच्छा सुन, तेरी तो सुन रही कब से, बोल। अपना ना फिरोजी कलर का सूट पहनना, उसमें गजब की खूबसूरत लगती हो तुम। फिरोजी? मैंने तो एक नया सूट बनवाया था खास तौर पे। तो वो भी पहन लेना बाद में, लेकिन आज मेरी फरमाइश प्लीज। चल ठीक है, जैसा तू कहे। अच्छा तुझे काम क्यों रहा है? मुझे गोलगप्पे खिला। हाँ चल चल। उठाओ शबाना, फोन उठाओ। क्या मसला है, ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही है? अब मैं कैसे बताऊंगा कि बेबी बाजी ने आना है आज शाम में? यकीनन अकीला को फोन कर रहे होंगे तुम भैया। बेबी बाजी, खुदा का खौफ करो, ऐसे कूद के तुम कमरे में आती हो, डरा दिया मुझे तो बिल्कुल। सच सच बताओ भैया, किसको फोन कर रहे थे? मैं अपने दोस्त को फोन कर रहा था। तुम्हें क्या मसला है? कितना झूठ बोलते हो भैया, झूठ मत बोलो। तुम्हारा भरोसा भी नहीं है। मोबाइल दो मुझे।
चेक करने दो। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं। कर दो, चालाकियां मत किया करो मेरे साथ। बेबी बाजी हूँ मैं। बेबी बाजी? ये क्या बस? शब्बू, आए हाय, ये शिबाना का नंबर है ना भैया? ये शिबाना का नंबर है ना? हाँ शायद। देखो मेरे सामने कितने नखरे और डिरामे करके दिखाते हैं, और फोन पे ये जान। वाह वाह वाह। ये पकड़ो और शाम को तैयार है ना, जाना है हमने। यार ये क्या चीज है बेबी बाजी? शबाना फोन उठा ले, तेरे घर बगैर बताए नहीं आना चाह रहा मैं। हम आपके महल्ले में रहते हैं। जी मैं जानती हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये मेरा भाई है खादिम हुसैन, बड़ा ही लायक बच्चा है। बच्चा? सही बात। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन आप लोगों के यूं अचानक आने का मकसद समझ नहीं आया। खैरियत तो है सब? जी आ जाएगा समझ में, बहुत ही जरूरी काम से आई थी मैं। जी बोले, अब जरूरी काम क्या है आप? देखिए भाई साहब, आप इनकार मत कीजिएगा, मैं क्या आपकी एक कीमती चीज मांगने की जसारत कर सकती हूँ? जसारत तो आप कर बैठी हैं, अब बातों को घुमाए फिराए ना, सीधी बात कर दे, खुल के एकदम चले। मैं अपने भाई के लिए आपकी बहन शबाना का हाथ मांगने आई थी। क्या? दिमाग खराब हो गया आपका? दिमाग खराब हो गया आपको? मेरे ही घर में बैठ के आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप दोनों? दिमाग तो बिल्कुल ठीक है भाई साहब, आखिर कमी क्या है मेरे भाई में? अरे कमी है आपकी तो ना, अकल में कमी है। अरे जो आपका भाई बैठा है सामने, शादीशुदा है और एक अदद ना इसकी बीवी मौजूद है घर पे। अरे बीवी तो कब का चली गई छोड़ के, आप बीवी पे क्या इतराजात भाई साहब? अभी पिछले दिनों तो आप मिठाइयाँ बांटते फिर थी, ऐसे क्या ना बताइए कि आपके भाई को दूसरी शादी की जरूरत पड़ गई। देखिए बीबी, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ रिश्ता लेकर आई हूँ, कोई अपनी सिफाइयाँ पेश करने नहीं आई। बेबी बाजी मुझे तो बात करने दे। देखिए हेलो, चुप। क्या बोलेगा? उठ, चल चल उठ जी। खड़ा हो, अभी आप ही खड़ी हो जाए। अरे मैं इज्जत कर रहा हूँ आपकी, रास रास आनी चाहिए इज्जत आपको। निकल जाओ यहाँ से, निकल, चल चल, धक्के मार के निकाल दूंगा। क्या समझा है तुम लोगों ने? मेरे ही घर में आ गई रिश्ता लेने के लिए, मेरी बहन का मैरिज हॉल खोल रखा है मैंने। अरे तो घर में ही आएंगे ना, होटल थोड़ी जाएंगे, घर में आकर रिश्ता नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है। अबे बात सुन, होटल नहीं तू सीधा यहाँ से ना हॉस्पिटल जाएगा। ये धक्के देने से पहले ना अपनी बहन से पूछ लो, उसी की रजामंदी और खुशी से आए हैं हम यहाँ पर। भाई अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता ये लोग क्या कह रहे हैं। अरे कैसे मुंह भर के झूठ बोल दिया, तौबा तौबा। ए लड़की, तुझसे मैंने शादी की बात नहीं की थी क्या? हाँ तो मुझे क्या पता था कि तुम अपने इस निखट्टू और निकम्मे भाई का रिश्ता लेके आ जाओगी। मुझे तो था कि कोई अच्छा रिश्ता बताएंगी, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। हाय भैया। शबाना, अबे चुप, जुबान को ना कंट्रोल में रख तू, ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी तेरी, मेरा तो जाया हो जाएगा तू। ए बस का न्यूज, मेरा नाम भी बेबी बाजी है, समझ गया ना? अरे बेबी बाजी होगी तो अपने घर में होगी। चल अपने बाबे को लेकर निकल यहाँ से, चल चल। ओ जाते हैं, पर एक बात याद रखना, ये जो तुम्हारी बहन है ना, ये बहुत ही बड़ी झूठी है, और देख लेना एक दिन कोई बहुत ही बड़ा गुल खिला कर। फ्यूचर में चलो निकलो यहाँ से। अरे भाई मेरा नाम भी बेबी है। बेबी है, बाबे को साथ ले जा, अपने बाबे को। चल चल निकल, चल। अब पागल जाहिल। और तू ये रिश्ता अनजाना सा। इधर देख, नजरें ना चुरा मुझसे, सीधी बात बोल। आखिर वो लोग मेरे घर पे आए कैसे? अब वो जमाना नहीं रहा बेबी बाजी कि मुंह उठा के किसी के भी घर चले जाओ।
इतनी बेइज्जती करवाएंगे मेरी। चीजों को अपनी जगह पर देखोगी ना, ढूंढने में आसानी होगी। और जिन चीजों की जगह ही तब्दील हो जाए, उनकी तलाश बेकार जाए।